can you basically walk us through the basics of natural plant diet, right? What is it important? ओके, तो इस आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेरे को एक आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी और एक एनालिस्ट का मेन प्रिंसिपल बताना होगा। मेन प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन। यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन का मतलब क्या है कि जो पदार्थ हमारा भोजन नहीं बन सकता वो हमारी शरीर की औषधि नहीं बन सकती। हम अपने शरीर के हेल्थ लेवल को फूड के साथ, भोजन के साथ बढ़ा सकते हैं, औषधियों के साथ नहीं। तो कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा पदार्थ हमारा भोजन है और कौन सा पदार्थ औषधि है जहाँ भोजन नहीं है? तो इसके लिए एक सीधी सी एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है और गाड़ी मैन्युफैक्चरर ने बनाई है कि ये गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी और आप पेट्रोल डाल रहे हैं और चला रहे हैं। तो आपको कोई व्यक्ति मिले, वो कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो? यदि मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये केमिकल है, आप इसका आधा चम्मच जब गाड़ी की टैंकी फुल कराएं उसके अंदर डाल लिया करो तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, एवरेज भी अच्छी आएगी और इंजन को भी फायदा होगा। तो आप हाँ ऐसा करने लगे तो फिर गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? डेफिनेटली गाड़ी चलेगी, मगर जो कम क्वांटिटी में हम पेट्रोल के साथ वो केरोसिन ऑयल मिक्स कर रहे हैं उससे क्या होगा? इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। गाड़ी के इंजन के लिए वो जो मिक्सिंग है वो स्लो पॉइजन है। अब ये बात समझ में लगी नहीं। फिर हमने बोला कि यदि वो व्यक्ति कहने लगा भी यदि आपको बात समझ में नहीं लगी ऐसे करो, यदि ये केमिकल इतना ही अच्छा है केरोसिन ऑयल, इसी से गाड़ी की टैंकी फुल करा लो, पेट्रोल डालो ही मत। अब उसने केवल केरोसिन ऑयल डाला, फिर गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? फिर तो नहीं चलेगी। तो गाड़ी एक कदम भी नहीं चलेगी। तो अब समझ में लगा कि जो मैं मिक्स कर रहा था वो गाड़ी का फूड नहीं था, वो मैं धोखे में बल्कि गाड़ी की इंजन की लाइफ कम कर रहा था। तो ठीक ऐसे ही आप अगर कोई व्यक्ति सुबह दोपहर शाम केवल मांसाहार नॉनवेज ही खाए, एनिमल फूड ही खाए और वेजिटेरियन फूड को हाथ ना लगाए, लिक्विड भी नॉनवेज होगा और खाने वाला ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब नॉनवेज होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो व्यक्ति कितने दिन तक स्वस्थ रह सकता है? थोड़ा वो स्वस्थ रह नहीं पाएगा, उसको कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, वो इतना बीमार हो जाएगा। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति केवल वेजिटेरियन खाना खाए, शाकाहारी खाना खाए और मांसाहार को हाथ न लगाए, वो व्यक्ति कितने दिन जी सकता है? जी अक्षय जी, हाँ वो व्यक्ति, आपने बिल्कुल ठीक बोला, वो लाइफ, वेरी गुड, वो व्यक्ति 100 साल तक जी सकता है। इसका मतलब हमारी बॉडी का जो भोजन है वो शाकाहारी है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज मीट अंडा मांस यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन के प्रिंसिपल के ऊपर खरा नहीं उतरता है। तो प्लांट बेस्ड डाइट लेने के लिए हम इस बात को समझें। और एक बात को और मेरे को और बताइए आप, हाथी क्या खाता है? हेलो, घास खाता है। हाथी क्या खाता है? घास। हाथी क्या खाता है? घास। तो हाथी को अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, अपने मसल्स बनाने के लिए कुछ और नहीं खाना पड़ता, घास से ही बन जाते हैं। घोड़ा क्या खाता है? घास। गधा क्या खाता है? घास। ऊंट क्या खाता है? घास। तो हम क्या खिला रहे हैं? प्लांट बेस्ड डाइट, वो घास ही है। घास 2 तरह की होती है, जो वीआईपी मेहमान है उसका जो भोजन है वो वीआईपी होता है, और जो आम लोग हैं उनका आम होता है। जो पशुओं की घास है वो पशुओं वाली घास है, और जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के वीआईपी मेहमान हैं, सबसे प्यारे। तो इनकी जो घास है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यदि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे हम स्वस्थ रहेंगे, यदि हम घास खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो एक गुरु मंत्र है जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में देता हूँ, घास खाओ स्वस्थ रहो। जी क्या बोला? घास खाओ स्वस्थ रहो। घास खाओ स्वस्थ रहो। जी हाँ जी। तो प्लांट बेस्ड डाइट का तो ये चमत्कार है जी।
अक्षय अक्षय जी वो कोई सप्लीमेंट नहीं खाते। और अक्षय जी अगर हम ये देखें, अगर हम ये रिसर्च करें कि सबसे ज्यादा कैल्शियम किस एनिमल के पास, किस एनिमल की बॉडी में होता है, तो आपके पास आंसर आएगा हाथी, जो कि घास खाता है। तो उसका कैल्शियम कम नहीं होता है और वो भूखा भी नहीं रहता है घास खा के।